हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेश जाकर देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज के गठन का कार्य प्रारंभ किया। उसी दौरान उन्होंने रेडियो प्रसारण पर एक आह्वान किया कि हम अपनी स्वतंत्रता का मूल्य अपने रक्त से चुकाएंगे। उस समय वे बर्मा में थे। आज़ाद हिंद फौज के गठन व युवाओं को भर्ती करने के लिए उन्होंने अपना एक कमांडर भारत में नियुक्त किया। कमांडर का नाम था कैप्टन ढिल्लो। कैप्टन को विशेष निर्देश दिए गए थे कि ऐसे युवक को फौज में भर्ती ना किया जाए जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हो। उपयुक्त नियम का सख्ती से पालन करना है। उस दिन कैप्टन ढिल्लो भर्ती होने के लिए सैकड़ों युवक जो पंक्ति में खड़े थे उनका शारीरिक नापजोख करते थे और उनसे अंत में एक प्रश्न पूछते थे कि क्या आप अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो। उपयुक्त उत्तर मिलने पर भर्ती कर लिया जाता था। उस दिन उन्होंने अन्य युवकों की भांति एक युवक की छाती को मापकर तोल लेने वाली मशीन पर उसका वजन लिया। सब कुछ ठीक ठाक पाया। वह युवक फौज में ले लिए जाने की आशा से मुस्कुरा रहा था। अंत में कैप्टन ढिल्लो ने उससे पूछा, तुम्हारे और कितने भाई हैं। उस नौजवान ने कहा, मैं तो अकेला हूँ। मेरे पिता भी इस समय जीवित नहीं हैं। घर में सिर्फ मेरी माँ है। क्या करते हो तुम, कैप्टन ढिल्लो ने पूछा। मैं गाय भैंस पालता हूँ, खेती भी करता हूँ। हिंदुस्तान में कहाँ के रहने वाले हो। बोलता है, पंजाब से हूँ। तुम्हारा नाम। अर्जुन सिंह। कैप्टन ढिल्लो ने कुछ उदास होकर कहा, अर्जुन सिंह, मुझे अफसोस है कि तुम्हें फौज में नहीं लिया जा सकता। मुझे तुम्हारी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम माँ के अकेले बेटे हो। जाओ अपना खेत और अपने पशुओं को संभालो, माँ की सेवा करो। अर्जुन की खुशी उदासी में बदल गई। वह घर लौटा तो माँ ने पूछा, अर्जुन, तुम तो आज़ाद हिंद सेना में गए थे भर्ती होने, इतनी जल्दी कैसे आ गए। अर्जुन सिंह ने अपनी बूढ़ी माँ को सब कुछ बता दिया। सुनकर माँ शांत होकर बोली, घबराओ मत बेटे, एक दो दिन बाद फौज में तुम जरूर जाना। तुम ले लिए जाओगे। तुम देश के सच्चे सबूत बनकर दिखाओ। दिल को छोटा मत करो। तीसरे दिन पुनः अर्जुन सिंह फौज में भर्ती होने वाले युवकों की पंक्ति में खड़ा था। सामने से आता ही कैप्टन ढिल्लो ने उसे पहचान लिया और बोला कि तुम फिर आ गए। तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमसे क्या कहा था। अर्जुन सिंह ने भरे गले से कहा, कैप्टन साहब, मुझे आपकी बात खूब याद है, किंतु मेरी बूढ़ी माँ ने कुएं में कूदकर अपनी जान ही दे दी। कुएं में कूदने से पहली रात को उसने मुझसे कहा था कि यह मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे कारण तुम आज़ाद हिंद सेना में नहीं लिए जा सके, नेताजी का सहयोगी बनकर देश के काम नहीं आ सके। इतना सुनते ही कैप्टन ढिल्लो की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उसी समय अर्जुन को भर्ती कर लिया और 2 दिन बाद जब नेताजी निरीक्षण के लिए आए तो कैप्टन ने अर्जुन को नेताजी से मिलवाया। अर्जुन सिंह को देखकर नेताजी ने कहा कि अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हमें यह जीवन अंतिम सांस तक दुश्मन से लड़ते हुए मोर्चे पर बिताना है। इसमें यदि हमारी मृत्यु भी होती है तो भी पीछे नहीं हटना है। अर्जुन सिंह ने नेताजी को वचन दिया और अपना वादा निभाया। मोर्चे पर वह तब तक लड़ता रहा जब तक उसकी राइफल में एक भी गोली बाकी थी। अर्जुन सिंह के शहीद होने का समाचार नेताजी को जब मिला तो वह स्वयं वहां पे गए और अर्जुन सिंह की स्मृति में एक छोटा सा स्मारक बनवाया और उस पर उन्होंने लिखा, मृत्यु से खेलने वाले इन माँ और पुत्र दोनों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, ऐसे महान रत्नों को खोकर मिली आज़ादी का श्रेय कुछ स्वार्थी लोगों ने गांधी की झूठी अहिंसा को दे दिया। जिन नेताजी ने गांधी का सम्मान करते हुए उन्हें राष्ट्रपिता कह दिया, उस गांधी ने ही हस्ताक्षर कर नेहरू और जिन्ना दोनों की मनोकामना पूरी कर भारत के टुकड़े कर दिए। और तो और ऐसे दस्तावेजों पर भी साइन कर दिए जिसमें नेताजी को आतंकवादी करार दिया गया और इस करार पर साइन किया गया कि जब भी वे हिंदुस्तान में आएंगे, भारत की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार उन्हें अंग्रेज़ों को सौंपेगी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के लिए एक आतंकवादी करार दिए गए थे और ऐसे करार पर हिंदुस्तान की सरकार ने सिग्नेचर भी किए थे। दोस्तों, अगर साक्ष्यों की माने तो यह देश का दुर्भाग्य ही रहा कि नेताजी को अपने जीवन के आखिरी क्षणों में एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा और आज़ादी का श्रेय किसी और को मिल गया।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अवश्य बताएं, और हो सके तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।